एक अंगने में दो दियादिन रहा करती थी। दोनों का एक एक बहू भी थी। किसी का 2 साल तो किसी का 3 साल शादी के हो चुके थे। बाकी वो लोग का अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। दोनों दियादिन में एक गरीब थी या एक अमीर थी। अमीर बूढ़ी माँ अपना बहू को बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य दिखा रही थी संतान के लिए। बाकी गरीब बूढ़ी माँ कहाँ से डॉक्टर दिखाती, उनकी घर में तो खाने को नहीं थे, तो वो डॉक्टर कहाँ से दिखाती। दोनों बूढ़ी माँ शिव गुरु के चर्चा में जाया करती। एक दिन दोनों बूढ़ी माँ अपना अपना द्वार पर लौकी के बीची गार राखी थी। देखते देखते दोनों लाऊ का गाछ तो निकल गया। अब तो अमीर बूढ़ी माँ अपना लाऊ के पेड़ में अच्छा अच्छा सार खरी डालने लगी। इतना सार खरी डाली कि लाऊ के गाछ उनकी सारा छत पर पसर गया। गरीब बूढ़ी माई का लाऊ के पेड़ तो छोटे के छोटे रह गया। एक दिन गरीब बूढ़ी माई चर्चे में गई हुई थी। शिव गुरु का भभूति तो ले आई थी, बाकी अपना बहू का देना भूल गई थी। तब उनकी बहू लाऊ के पेड़ के भीरी माटी खोद रही थी। तभी नो बूढ़ी माई का याद पड़ गया कि मैं तो काल चर्चा में गई थी और वहां से मैं भभूति ले आई थी। आखिर अपना बहू को तो देना ही भूल गई। बूढ़ी माँ अपना बहू के पास जाती है और कहती है कि बहू, रात को तो तुम्हें भभूति देना भूल गई। ये भभूति अभी लो, थोड़ा खा लेना, थोड़ा शरीर में लगा लेना। बहू जैसे पोटली भभूति के खोलती है, वैसे सारा भभूति लाऊ के पेड़ भी गिर जाता है। तो भभूति कागज में लगे हुए थे, वही उनकी बहू जीभ से चाट लेती है। वही भभूति चाट कर तो उनकी पेट में संतान आ गया। और उधर लाऊ के गाछ तो बहुत भागने लगा। अभी तो इतना लौकी के गाछ तेजी से भागने लगा कि उनकी सारा घर के चाल पर पसर गया और बहुत सारा लौकी भी पकड़ लिया। अभी तो शिव गुरु का छाई लौकी को चमत्कार कर दिया और उनकी बहू पर चमत्कार कर दिया। लाऊ के पेड़ में लौकी फल भर दिया और बहू के पेट में संतान भर दिया। अब तो अमीर बूढ़ी माई देख कर बहुत जलती है कि भाई इतना जल्दी इनकी गाछ इतना जल्दी चाल को ढाक लिया, इतना सारा लौकी पकड़ लिया, सब कैसे हो गया। एक दिन अमीर बूढ़ी माई अपना लौकी के पेड़ भी आती है और कहती है कि इतना हमें सार खरी डाला, गाछ तो पसर गया, बाकी फल तो नहीं पकड़ा। तो अपना गाछ में नहीं सार खरी डाली नहीं कुछ डाली, उनकी सारा घर पर पेड़ पसर गया है और वो पेड़ में बहुत सारा फल पकड़ लिया है। उनकी बहू का पेट में संतान भी आ गया है। फिर बूढ़ी माई का मन में जो बहुत हिंसा था, गाछ तो हो गया बाकी फल तो नहीं पकड़ा और नहीं बहू का कोई संतान हुआ। 9 महीना के बाद उनकी बहू का खूब सुंदर एक बेटा को जन्म देती है। इधर शिव गुरु उनकी बहू को संतान दे दिया और उधर लाऊ के गाछ में फल पकड़ लिया। अब तो बूढ़ी माई लौकी बेच बेच कर अपना संसार चलाने लगी, अच्छे खाने लगी, अच्छे पहनने लगी। अब तो अमीर बूढ़ी माँ के और बेसी जलन हो गया, बहुत जलने लगी। देखो ना लाऊ बेच बेच कर कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती है, कितना अच्छा अच्छा खाना खाती है। तब वो लोग फटे चीटे कपड़ा पहनते नहीं खा कर रहते, तब भी अमीर बूढ़ी माँ कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। अभी वो लोग अच्छे खाते हैं अच्छे पहनते हैं, फिर भी उनकी जलन धरती है। एक दिन शिव गुरु अमीर बूढ़ी माई के सपने में आते हैं। गुरु कहते हैं कि तुम्हारा मन जो इतना मैला है तो तुम्हारा गाछ में फल कैसे धरेगा और कैसे तुम्हारा बहू को पेट में संतान आएगा।
तुम चर्चा में तो जाती हो, बाकी तुम्हारा चर्चा में तो मन नहीं रहता है। तुम्हारा मन तो और कहीं कहीं पर रहता है। किसका घर में झगड़ा होता है, किसका घर में खाना नहीं बनता है, यही तो चर्चा में जाकर सोचती रहती हो। अगर यही सब तुम भगवान का चर्चा में जाकर सोचती रहती हो तो तुम्हारा फल कहाँ से मिलेगा। आगे तुम भिखू भिखार के दान करो, गरीब के प्रति प्यार रखो, तो तुम्हें फल मिलेगा। गरीब बूढ़ी माई को तो शिव गुरु लाऊ से दुख दूर कर दिया, कि बहू का गोद में संतान भी भर दिया। हे शिव गुरु, जैसे वो बूढ़ी माई का लाऊ के पैर में फल दे दिया और उनकी बहू का संतान दे दिया, वैसा ही सब लोग पर कृपा कीजिए। हे शिव गुरु, वैसा ही सब लोग पर कृपा कीजिए। जय हो शिव गुरु, जय हो शिव गुरु। बहुत पहले की बात बाटे, दूगो औरत रोज मंदिर में आवे लोग, आया के अपना खातिर संतान मांगे लोग। ओ लोग के तो बयस बीतत जात रहे, बाकी वो लोग के संतान ना होखे। तब वो दोनों औरत मंदिर में आवे लोग, तब इहे बात कहे लोग कि हे माँ दुर्गा, हमर घर का रौरा अंधेरे राखम, हमरा तो आज तकले संतान ना भइल आ हम लोग के तो बयस होते जाता। दोनों औरत आवे लोग आ यही माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में इहे माँ से बात रोज कहे लोगे। तो के तो बयस बीतल जाता है, अभी ले तो संतान ना भइल, हम लोग के घर का अंधेरे राखा में बात कहे लोग आ रोज माँ दुर्गा के या माँ काली के प्रणाम करके चल जाए लोगे। एक दिन के बात बाकी एगो बेसा कोठा पर नाचे वाली रह से उ पेट के कारण जाके कोठा पर नाचे गावे वाली बन गईली। कोठा पर जाके सारा पुरुष लोग के मन बहलावे लगली। एक दिन उनकर पेट में संतान आ जालन, जब 2-4 महीना बीत जाला तब उनकर मालूम हो जाला कि हमारा पेट में तो संतान बारन। उ बेसा बहुत चिंता करतारी, बहुत चिंता करतारी कि हमरा पेट में तो संतान आ गइल बा, अब इनका के हम का करी, ए धरती पर आवे दिया ना, इनका के हम मार दी। तय अपना पेट खातिर कोठा पर जाके बेसा बन गईनी, बाकी हम नहीं चाहत कि संतान आके आई कोठा पर हमरे नहीं तिहो लोग बन जाए। ये सब उ बेसा बहुत चिंता भावना करतारी कि हम का करी ना करी। बेसा लोग के भीटी के माटी बाहर कोई देवी देवता के ना बैठावे सके। जब ले वो लोग के भीटी के माटी ना होई तब ले कोई घट ना बैठाई आ ना कोई भगवान के बैठाई। के त भीटी के माटी इतना शुद्ध बा, इतना शुद्ध बा कि भगवान उनकर माटी से खुश रहिला आ वही माटी पर जाके वास करे लगिला। एक दिन माँ दुर्गा वही बेसा के सपना में जाके कहे लगली कि देखा, तू जे इतना सोचा तारू कि हम बच्चा के धरती पर आवे दी ना मार दी, ये बच्चा के तू मत मरिह। देखा तारा पेट में 2-2 गो संतान पलताटे, के मारे खातिर कभी मन में मत सोचिह, ये दोनों बच्चा के तू जन्म द। दिन ई दोनों बच्चा बहुत अच्छा घर में जाए वाला बालो, बहुत अच्छा खानदान में जाई लोग आ वही जगह लोग के पोषण पालन होई। ये बच्चा के तू आवे द, एकरा के खत्म मत कर। बेसा वो माँ दुर्गा से कहा तरीका कि माँ, हम त पेट के कारण हम बेसा बन गनी, कोठा पर सब कोई के मन बहलावे लगनी, हम नहीं चाहत कि ई दोनों जना या के संतान आ इहो हमरे नाही तो बने लोगे। दुर्गा उनका के कहे लगली कि ना रे बेटी, तू इतना चिंता मत कर, देख तोर दोनों संतान के एगो संतान के तू माँ दुर्गा के हवाले दे दीह आ एगो संतान के माँ काली के हवाले दे दीह, या वही लोग पर तू छोड़ दीह। तो बेसा के आँख खुलल तो कह तरीका कि माँ दुर्गा या के सपना में ऐसे ऐसे हमरा के बुझा के गईनी
बच्चा के तो बोल के गईनी कि न इनका के दोनों जाना के तू मरिह मत, ए धरती पर आवे द। एगो माँ दुर्गा के हवाले दिया, एगो माँ काली के हवाले दिया, बाकी रे धरती पर आवे दिह। तो बेसा उहे सपना के बात लगली सोचे कि माँ दुर्गा आके सपना में हमरा कैसन बोल गईली। अब तो ई बच्चा लोग के हम नुकसान ना करम, ए धरती पर जरूर जन्म देम। अपन शरीर के ख्याल रखे लगली, दोनों बच्चा लोग के पेट में अपना बहुत अच्छा से पालस, अच्छा अच्छा खाना खा से। महीना के बाद उ बेसा एक अंधेरा घर में जाके आ वही अंधेरा घर में दोनों बच्चा के जन्म देवेली, एगो लड़का एगो लड़की। जन्म दे के दोनों बच्चा लोग के नार पुरन सुदे दूगो कपड़ा में लपेटेली। आ एगो जाके भोर 4 बजे भोर में एगो माँ दुर्गा के हवाले करेली, आ एगो माँ काली के हवाले करेली। अपना संतान के दोनों चौकट पर जाके सुता देली, या सुता के एगो गाछ के पीछे जाके बैठ गली। आ देखा तरीका कि कोई कुत्ता उता ना हमर बच्चा के टान टून करे। मंदिर में जे पुजेरी जे रोज पूजा करस, उ अपन घर में चौकी पर बैठल बारन, सब कुछ देखा तारन ओ बेसा के संतान के कैसे उ माँ के हवाले चौकट पर सुतावले बारी। जेरी सब कुछ देखा तारन, उनका के चिन्हतो बारन। ई त कोठा पर रहे वाली है, ई त एगो बेसा है। आ देखा अपना दोनों संतान के जन्म दे के आ दोनों माँ के हवाले दे देली। जे रोज दोनों औरत लोग जे आवे लोग अपना पति के साथ घूमे वो मंदिर में रोज प्रणाम करे खातिर, आके देखा ता लोग का के दोनों मंदिर के चौकट पर दूगो बच्चा सुतावल बाटे। एगो चौकट के बच्चा त एक जानी लेवेली, दूसरा चौकट के दूसरा जानी लेवेली। एक जानी के गोद में बेटा वैला ना, एक जानी के गोद में बेटी अली। उ लोग पति पत्नी बहुत खुश भइलो, बहुत खुश कि हे माँ दुर्गा, आज हमरा के रौरा संतान देनी। अतना दिन के बाद घूरत घूरत आ रौरा चौकट पर माथा टिकत टिकत आज हमरा के संतान देनी। तो जानी माथा टिक के या हाथ जोड़ के या दुर्गा माँ के या माँ काली के दोनों जानी धन्यवाद देलक लोग। तो जानी अपन अपना बच्चा के लेके घर चल गए लोग। औरत अपना अपना घर में दोनों बच्चा के अच्छा से लालन पालन करे लगल लोग, बहुत प्यार देवे लगल लोग। रोज बेसा लुका लुका के जासा छुप छुप के अपना दोनों बच्चा के देखा से कि उ लोग कितना हमर बच्चा से प्यार करता लोग। उहे देख के उ लोग बहुत खुशी रहस, बहुत खुशी रहस कि जाके ऐसन घर में हमर दोनों संतान गइल बा लोग कि उ लोग बहुत बच्चा से प्यार करता लोग। इहे देख के या सोच के बहुत बेसा खुश रहसे। औरत उ लड़का के ले गईली तो कह तरीका की त माँ दुर्गा प्रसाद देले बारी, त इनका के नाम हम दुर्गा रखम। तो उ अपना बेटा के नाम दुर्गा रखली। औरत बेटी के ले गली माँ काली के दुआर पर से, उ कह तरीका की माँ काली त हमरा के प्रसाद देले बारी, त हम अपना बेटी के नाम कालिकी रखम। अपना बेटी के नाम कालिकी रखली, उ अपना बेटा के नाम दुर्गा रखली। पालन करते करते दोनों के तब बेटा बेटी बहुत बड़ा हो गए लोग। आ रोज उ बेचारी जासा छुप छुप के अपना दोनों बच्चा के देख के चलावत से। ऐसा रोज उ माँ दुर्गा के मंदिर में आवस, माँ काली के मंदिर में आवस। आ दोनों आदमी से कहस का कि हे माँ, हम तो अपन बच्चा तोहरा हवाले दे गईनी, आ तू ऐसा आदमी के घर में देलू कि हमर बच्चा को लोग बहुत प्यार करता लोग। हे माँ दुर्गा, हम तो बहुत खुश बानी। आज हम तो रौरा के कुटी कुटी धन्यवाद देतानी कि ऐसा आदमी के हाथ में देले बानी कि हमार बच्चा के बहुत उ लोग लार प्यार करता लोग, बहुत लार प्यार से पोसताटे लोग। काली के भीरी जाके बेसा इहे बात कहली कि हे माँ काली, आज रौरा जेकरा घर में हमार बेटी के पेठौले बानी उ लोग बहुत लार प्यार करता लोग। ई सब देख के हम बहुत खुश बानी माँ, हम बहुत खुश बानी। दुर्गा बारा हो गईला, डायने काली की बारा हो गईली। दुर्गा के माँ बाप कहे लागल लोग का कि हमार दुर्गा तो बहुत बड़ा हो गईल बारन, हम लोग इनका खातिर चुन के लड़की खोजम, इतना सुंदर खोजम कि लड़की अहन त हमार घर में बेटी बन के राखम, उनका के बेटी बना के राखम, आ बेटी नहीं तू रही हन। माँ बाप अपना बेटा के लिए बहुत सुंदर लड़की खोजलक लोग, खोज के आ बहुत धाम धूम से शादी बियाह करवलक लोग।
के माँ बाबूजी कहता लोग का कि त माँ दुर्गा देले बारी प्रसाद, हमार बेटा या बहू पहले माँ दुर्गा के दो चौकट पर जाके आ उनकर आगे आशीर्वाद ली लोग, तब जाके अपना घर में उ लोग प्रवेश करी लोगे। औरत जन्म देले बारी उ त देख के बहुत खुश बारी, बहुत खुश बारी कि आज हमर बेटा के शादी भइल बा, उनकर बहू लियाइल बारन। उ लोग त माँ दुर्गा के चौकट पर आई लोग गोर लगवावे खातिर। उ बेसा आगही से आके वो चौकट पर बैठल रहेली। अपना बेटा बहू के वही मंदिर में ले जाला लोग माथा टिकवावे खातिर। उ जैसे माथा टिके जाली वैसे उनकर साड़ी में गोरे लाग के आ गिर जाली, या वही बेसा अपना हाथ पर अपना बहू के ले लेवेली, या दोनों जना के माथा पर हाथ राख के आशीर्वाद देवेली। लिखा कि जा बेटा तू सादा सुहाग रही, हे बेटी तू सादा सुहागिन रही, हे बेटा तोहर लंबा उम्र रही बेटा, दोनों जुग जुग तकले यह बात रहिया लोग, सादा सुहागिन रहिया लोगे। दुर्गा के त माँ बाप नहीं खेलो जानत कि इहे त बारी जन्मदाता आ इनके त ई संतान हवन, ओ लोग के त मालूम नहीं खे। फिर वो बेसा के ये बात खातिर कोई दुख नहीं के, उ तो बहुत खुश बारी कि हमार बेटा देखा ऐसन घर में गइल बारन कि इनकर कितना प्यार मोहब्बत मिलत ताटे। कुछ दिन के बाद ओने तक काली की बारा हो गईली। उनको माँ बाप उनका के लागल धाम धूम से शादी देलक के, बहुत धाम धूम से उ लोग शादी देलक लोग कि माँ काली हमरा के आज काली की देली त आज अपना बेटी के हम धाम धूम से शादी करतानी। उहो लोग शादी करवा के या बेटी दामाद के वही माँ काली के मंदिर में लियावेला लोग माथा टिकवावे खातिर। कहेला लोग का कि ना काली त हमरा के प्रसाद देले बानी, त पहले त माँ काली के त ई दोनों जना आशीर्वाद लिही लोगे। फिर बेसा वही माँ काली के मंदिर में जाके चौकट के भीड़ी खड़ा रहेली, वहाँ दोनों जना जाके आशीर्वाद लेवेला लोग आ उ अपना दोनों हाथ से दोनों के आशीर्वाद देवेली। कहली का कि बेटा तू सादा सुहाग रही, बेटी तू सादा सुहागिन रही, दोनों जना अपन खुशी खुशी जीवन बीतई के त माँ बाप के त पता नहीं खे कि उहे त जन्मदाता माँ बारी आ आज कतना आशीर्वाद देतारी। उनकर आशीर्वाद देख के उ लोग उनकर मुंह निहारे लो कि एगो पराया औरत है यातना हम लोग के बेटा बेटी या दामाद के आशीर्वाद देतारी। ई त नहीं खेलो जानत के उहे त उनकर माँ बारी की यातना आशीर्वाद देतारी। करते करते कुछ दिन त बीत गए, फेने आ गए आश्विन महीना के पूजा, दुर्गा पूजा उ लोग घर में अपना धाम धूम से करत रहे लोगे। लोग के घाट बैठावे खातिर वही बेसा के जमीन के माटी लागी। एक दिन उनकर बेटे जालन उहाँ माटी लियावे खातिर घाट बैठावे खातिर। अब तो उ देख के चिन्ह जाली की त हमार बेटा बारन। उ का करेली औरत की अपना भीटी के माटी लेके या उनका हाथ में दे देवेली कि बेटा ले जा माटी तू लिया के। वही पंडाल में वो माँ दुर्गा के वहाँ घाट बैठावल गए। या माँ दुर्गा के पहला पूजा भइल, ओह दिन उ आए रहस बेसा वही पंडाल में पूजा देखे खातिर। से काली की अपना परिवार के साथ आए रहस पूजा देखे खातिर। त पुजेरी देख के बेसा के त पहचान गईलन कि इनके त ई दोनों संतान हटे लोगे। जलमदाता उ बहुत बूढ़ा हो गए रहस, बेसा बहुत बूढ़ा हो गए रहस। तेरी दुर्गा के माँ से कहता न उनकर बाबूजी से कि वो औरत जेगो बूढ़ी बारी उनका के जजमान तू लोग पहचान तारा। कह तारन का कि हम लोग तो पहचाने नहीं की, हम लोग तो उनका के चिन्हत नहीं की। पुजेरी सारा बात बतावेलन कि जजमान उ औरत कोठा पर रहे वाली है, उ नाच गा के सब लोग के मन बहलावेली, अपना पेट खातिर उ कोठा पर लगली नाचे गावे। एक दिन उ औरत अपन 2 संतान के जन्म देवेली, एगो लड़का एगो लड़की। आया के यही दुर्गा माँ के मंदिर के चौकट पर आके दोनों बच्चा लोग के माँ दुर्गा के एगो हवाले करेली आ एगो माँ काली के हवाले कर देली। औरत अपन दोनों बच्चा के दोनों चौकट पर सुता के चल गईली। माता पिता कहे लागल कि पुजेरी जी ये चौकट पर से तो बच्चा हम ही लोग उठा के ले गए बानी आ उनकर नाम हम लोग दुर्गा रखले बानी। कहा तारन का कि जजमान ये लोग के पैर जवन माटी पर पड़ जाला उ माटी शुद्ध हो जाला।
के भीठा के माटी बाहर कोई भगवान के घट ना बैठी आ ना कोई भगवान के बैठावले जाला। ये लोग के माटी लगबे करी। के भीठा के माटी इतना शुद्ध हटे। भगवान लोग ये लोग के भीठा के माटी पर खुश रहिला आ वही माटी पर प्रवेश लिहिला। तो दुर्गा के माँ बाबूजी कहे लागल लोग का कि पुजेरी जी तब त ये बारी इनकर माँ दुर्गा के व्रत के उनकर माता पिता जाके या ली आवेला लोग, श्रद्धा भक्ति से ली आवेला लोग आ उनका संगे गला मिलेला लोग आ कहेला लोग का कि हे देवकी माँ तोहर संतान से आज हमर गोदी भरल बाटे आ आज हमर बाजिन के नाम छूटल बा। आज से तू रहिया देवकी माँ, हम रहम दशोदा माँ। कालिकी के माता पिता कहे लागल लोग का कि हमू तो काली माँ के मंदिर में से यही चौकर से हम अपन बेटी के उठा के ले गईनी। उबेसा कह तारी का कि हाँ बहिन ये दोनों संतान हमरे ह लोग, हम ना चाहत रही कि हमार बच्चा लोग हमरे नाही तो बने लोगे। तो एक कोठा पर जाके बेसा बन गईनी आ हम ना चाहत रही कि हमार दोनों संतान ऐसा ही बने लोगे। खातिर ये लोग के जन्म दे के आया के माँ काली के या दुर्गा माँ के हवाले दोनों जना के कह गईनी। आज हम बहुत खुश बानी कि दोनों हमर संतान बहुत अच्छा घर पहले बा लोगे आ बहुत अच्छा नाम पहले बा लोगे। के माता पिता या कालिकी के माता पिता वो औरत के अपना घर ले गए लोग। कहता लोग का कि बहिन आज से तोहार उ कोठा नहीं खे, आज से हम लोग के घर तोहार घर बाटे। बेटा पतो तोहरे बा, बेटी दामाद तोहरे बाटे। हम लोग आज से सब लोग मिल जुल के रहम स। के माता पिता कहे लगा लो का कि बहन रौरा अपना बेटा या पतोह के आशीर्वाद दीही। ओने काली के माता पिता कहे लगा लो का कि बहन अपना बेटी दामाद के आशीर्वाद दीही। कहे लगली का कि पहले तो सबसे पहले तो बेटा पतोह के हम ही आशीर्वाद देले बानी, हम अपना बेटी दामाद के भी पहले हम ही आशीर्वाद देले बानी। जब ये लोग मंदिर में गए लो तो चौकट के भीड़ी हम ही रही आ पहला आशीर्वाद हम ही दोनों जना के देले बानी। देवकी माया दशोदा माँ सब लोग मिल जुल के एके घर में रहे लागल लोगे आ बहुत आदर भाव होखे लागल लोग के। सब लोग मिल के एक दिन माँ दुर्गा के मंदिर में गए लोग आ माँ काली के मंदिर में आ सब लोग परिवार मिल के कहे लागल लोग का कि हे माँ दुर्गा आज देखी हमार कितना बड़ा परिवार बाटे, आज हम रौरा लोग के दुआरी पर आयल बानी। हम लोग के रौरा आशीर्वाद दी कि हमार परिवार ऐसा ही हंसते खेलते रहे, ऐसा खुशियाँ बनल रहे। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, माँ दुर्गा हमार परिवार के आशीर्वाद दीही कि सब हमार परिवार बन रहो। हे माँ काली हमार परिवार के आशीर्वाद दीही कि सब हमार बनल रहो। परिवार मिल के हाथ जोड़ के माथा झुका के सब लोग माँ दुर्गा के जयकारा करे लगल। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली। एक भिखारी अपना पत्नी और दो बच्चों के साथ तंबू गिराकर वही तंबू में रहा करते, अपना गुजारा वही तंबू में कर रहे थे। दोनों पति पत्नी भिक्षा मांगने चले जाते थे और बच्चा लोग वही तंबू में अकेले खेलते थे। लोग का तंबू के सामने एक माटी के ऊंचाई एक पिंड थे, वही पिंड पर दोनों भाई बहन जाकर खेलता था। दोनों भाई बहन फूल पत्तियां तोड़ कर ले आया करता आ एक डिब्बा पानी लेकर जाता, वहाँ पर चढ़ा कर एक डब्बा पानी वहाँ पर ढाल देता। पिंड के नीचे गणेश भगवान बहुत दिन से रहा करते, बाकी किसी को पता नहीं थे कि वो पिंड के नीचे गणेश भगवान रहता है। सभी बच्चा लोग फूल चढ़ा कर एक डब्बा पानी वहाँ पर ढाल देते, वही पानी गणेश भगवान पीकर बहुत खुश हो जाता। आज कम से कम हमें पानी तो मिला पीने के लिए। अब दूसरे दिन बच्चा लोग वही पिंड पर आकर खेल रहे थे। फूल चढ़ाकर जैसे एक डब्बा पानी डाला वैसे गणेश भगवान सोचने लगा कि मैं ये लोग के सामने कैसे जाऊं, अगर ये रूप में जाऊंगी अगर डेरा जाएगा वो लोग।
लोग डर के मारे पिंड पर आना बंद कर देगा और फिर हमारा पानी मिलना बंद हो जाएगा। गणेश भगवान सोच रहे थे। फिर दूसरा दिन बच्चा लोग जाकर वहां पर फूल चढ़ाकर जैसे डाबा को पानी ढाला, वैसे वो गणेश भगवान एक बालक के रूप में वहां पर आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि तुम लोग हमें लड्डू खिलाओगे। लोग कहने लगा कि हम लोग का माता पिता तो भिक्षा मांगकर हम लोग के पोस पाले रहे थे, हम लोग तुम्हें लड्डू कहाँ से खिलाऊं। इस भगवान वही पर अंतर ध्यान हो गया। अब बच्चा लोग चारों दिगे खोजने लगा कि भाई वो लड़का कहाँ चला गया। फिर तीसरा दिन बच्चा लोग जाकर वही ऊंचाई पिंड पर खेल रहे थे। फूल पत्तियां तोड़ कर ले आया और वहां पर जैसे चढ़ा कर डाबा के पानी ढाला, वैसे गणेश भगवान वहां पर आ गया। से गणेश भगवान कहने लगे कि तुम लोग हमें लड्डू खिलाओगे। दोनों भाई बहन जाकर अपना माता पिता से कहने लगा कि माँ देखो, हम लोग रोज वही पिंड पर जाते हैं, खेलते हैं, वही पर एक लड़का आता है और रोज हम लोग से लड्डू मांगता है माँ। फिर जब हम लोग नाम पूछा तो अपना नाम गणेश बताया। भिखारी या भिखारी का पत्नी तो समझ गया कि वो कोई लड़का नहीं है, वो तो गणेश भगवान है। भिखारी का दक्षिणा में कुछ पैसा मिले हुए थे, वही पैसा से लड्डू कीन कर ले आया और ये अपना दोनों बच्चों से कहने लगा कि देखो ये लड्डू ले जाओ, जब वो लड़का आएगा तो लड़का के लड्डू दे देना, तुम लोग ये लड्डू के मत खाना। दोनों भाई बहन चौथे दिन भी गया वहां पर फूल पत्तियां तोड़कर चढ़ाया और डब्बा के पानी जैसे ढाला, वैसे गणेश भगवान आ गया गणेश का रूप में। तो गणेश भगवान वो भाई बहन का अपना रूप में वो लोग के दर्शन दिया। कहने लगा कि तुम लोग लड्डू लाए हो। वो लोग कहने लगा कि हाँ लड्डू तो मैं लाई हूँ। लोग गणेश भगवान का लड्डू दे देते हैं या गणेश भगवान लड्डू खा लेते हैं। और वो दोनों भाई बहन कहने लगे कि देखो ये कोई लड़का नहीं है, ये तो गणेश भगवान अपना रूप बदल कर आकर हम लोग से लड्डू रोज मांगता है। देखो ये अपना रूप में आकर हम लोग के दर्शन दिखाया और लड्डू भी खा लिया। बच्चों लोग जाकर अपना माता पिता से कहता है कि माँ देखो वो कोई लड़का नहीं है माँ, वो तो गणेश भगवान है, आज देखो अपना रूप में आए थे। लोग लड्डू भी दिया और गणेश भगवान लड्डू खाकर और वहीं पर गायब हो गया। अब बाद वाला दिन भिखारी का जो दान में पैसा मिलता, वो पैसा को लड्डू लिया कर वही पिंड पर जाकर भोग लगाता। श्रद्धा भक्ति से वही पिंड पर जाकर दोनों पति पत्नी पूजा करने लगा। भिखारी बुधवार का अपना बच्चों लोग का आधे पेट खाना खिलाते, अनाज बेच कर गणेश भगवान का बुधवार का बहुत श्रद्धा भक्ति से व्रत करता और पूजा पाठ भी करता। बुधवार का वो लोग पति पत्नी निर्जल उपवास होकर गणेश भगवान के पूजा पाठ करते थे। एक दिन गणेश भगवान भिखारी का सपने में आकर दर्शन दिया और कहने लगा कि ये भिखारी, आज हम तो बहुत खुश हूँ तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देख कर। तुम जानते हो कि यही पिंड के नीचे हम बहुत दिन से रहता हूँ, भूखे प्यासे इतना दिन से रहती हूँ। हमारा दोनों बच्चा जाकर वहां पर फूल चढ़ाता और डब्बा के पानी ढालता, वही पानी पीकर मैं बहुत खुश हो गया और मेरा तो वो आनंद मिल गया, वो पानी पीकर मैं बहुत खुश हो गया। हमारा दोनों बच्चों फूल और पानी देकर हमारा आत्मा को शांति किया है। आज तुम हमें श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हो, हमारा श्रद्धा भक्ति देख कर मैं आज बहुत पसंद हूँ। जो तुम मांगना चाहते हो आज तुम मांग लो। भिखारी कहता है कि भगवान आप तो सब कुछ जानते हो, कहते हो कि आप जो मांगना है मांग लो, आप तो अंतर्जामी है, आप तो ज्ञानी है।
आप तो बुद्धिमान है, सब कुछ जानते हैं। मैं क्या मांगू भगवान, क्या मांगू। बात सुनकर गणेश भगवान समझ गया कि ये तो भिखारी बेईमान नहीं है, लोभी नहीं है। गणेश भगवान कहने लगे कि भिखारी, तुम्हारा तंबू में एक झांपी है, वही झांपी में बहुत सारा धन है। धन से तुम जमीन खरीद सकते हो, घर दुआर बना सकते हो, धन दौलत भर सकते हो। सब बात बताकर गणेश भगवान सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर भिखारी को अंगी टूटता है तो कहता है कि कितना सुंदर मैं सपना देख रही हूँ। गणेश भगवान सपने में आकर बहुत कुछ बता रहे थे। वो भिखारी अपना तंबू में देखता है कि एक झांपी है, वो झांपी में बहुत सारा धन है। कहने लगा कि ये तो सपना झूठ नहीं है, ये तो सपना सच है। तंबू में सचमुच का गणेश भगवान आए थे, इतना सारा धन धकर चले गए। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर गणेश भगवान के कुटी कुटी धन्यवाद देने लगा। कहने लगा कि हे गणेश भगवान, एक भिखारी का तंबू में आकर इतना सारा धन भर दिया, हे भगवान। का मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो कम पड़ जाएगा भगवान। भिखारी अपना जमीन जगह कीन कर बहुत अच्छा घर दुआर बना लिया, घर में धन दौलत भी भर लिया। भिखारी और भिखारी का पत्नी गणेश भगवान का परम भक्त बन गया। भिखारी कहने लगे कि हे गणेश भगवान, जैसे हमारा सपने में आकर दर्शन दिखाया, इतना सारा धन दिया, वैसे सब कोई के अपना दर्शन दिखाइए और सब कोई के घर में वैसा ही धन भर दीजिए। जैसे एक भिखारी का घर में आकर धन भर दिया भगवान, वैसे सब कोई के घर में धन भर दीजिए। कहानी कहने वाला पर, हुंकारी पढ़ने वाला पर, श्रद्धा भक्ति से आपका कथा सुनने वाला पर सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए। जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान। एगो बूढ़ा बूढ़ी रहे लोगे, ओ लोग के बहुत बयस हो गल, तब उनकर एगो बेटी होता रही। वो बूढ़ा बूढ़ी जैसे जैसे अपना बेटी के पोषण पालन करत जाता रही, वैसे वैसे वहू लोग के बयस होते जाता टे। के पत्नी के नाम रहे रोमा और उनकर बेटी के नाम रहे सीमा। जैसे जैसे सीमा बड़ा होता रही, वैसे वैसे उनकर माता पिता बूढ़ा भले जाता टे लोगे। जब सीमा 5 साल के हो जाता रही तो उनकर बाबूजी के मृत्यु के हो जाता टे। से सीमा के माँ अकेला ही अपना सीमा के पोषण पालन करतारी। जैसे जैसे सीमा बड़ा होता रही, वैसे वैसे उनकर माँ बूढ़ा होते जाता रही। रोमा 11 माता के परम भक्त रहस, बहुत श्रद्धा भक्ति से 11 माता के उ व्रत करस। एक दिन रोमा 11 माता से कहतारी का कि हे 11 माता, राउर त हम श्रद्धा भक्ति से हम पूजा करतानी, रौरा हमरा के एक वरदान देवे के होई। जब ले हम अपन बेटी के शादी ना कर देहेम, तब ले हमार मृत्यु ना होखे के चाही। हमार सेवा हमार बेटी के कोई देखभाल करे वाला नहीं खे। 11 माता कह तरीका कि ठीक बा रोमा, जब ले तोहार बेटी के शादी नहीं के होखते, तब ले तोहार मृत्यु ना होई। देखते देखते रोमा के बेटी सीमा तो बहुत बड़ा हो गईली। एक दिन रोमा के मियाज खराब हो जाला, उ बिछौना पर पड़ जाता रही। एक दिन यमराज अपना दूत के पेठावतारन कि जा तू रोमा के प्राण हर के लियाव। वो समय बिछौना पर पड़ रहस, आ वही समय में उनकर दूत अइलन उनका के प्राण लेवे खातिर। ऐसे दूत ओ रोमा के देह में हाथ में लगइहन से उनकर करेंट नहीं तो एक झटका मारेला। अब तो दूध कहतारन का कि इतना आदमी के हम प्राण हर के ले गईनी, बाकी ऐसन तो कभी हमर करेंट नहीं तो झटका ना मरलक। आज इनका देह में हाथ लगावे जाता नहीं तो हमरा तो करेंट नहीं तो झटका लाग गए।
तो रोमा कह तरीका कि जमदूत तू हमार प्राण लेवे ना सकब। के त 11 माता हमरा के वरदान देले बारी कि जब ले तू अपन बेटी के शादी ना करबू तब ले तोहार प्राण ना निकली। हमार प्राण कैसे लेवे सकब। तो कह तारन का कि ना रोमा तोहार तो हम प्राण ले के जाएम, ई हमर यम राज के हुकुम बाटे। तोहार प्राण ना लेके जाएम तो हम यम राज के भीरी हम कौन जवाब देहेम। कह तारिका कि जो भी होखो बाकी तू हमर प्राण लेवे ना सकब। तो दूत रोमा के साथ मुहा मुही कैले बारने। सही 11 माता वहाँ आ जातरिया कह तरीका कि दूत तू रोमा के देह में हाथ ना लगावे सकबा आ ना तू प्राण लेवे सकबा। दूते हाथ जोड़ के कह तारन कि काहे माता हम इनकर प्राण ना लेवे सकम, इनकर तो हम प्राण लेवे आइल बानी। रस माता कह तरीका कि हमरा हुकुम छाड़ा तू कभी प्राण लेवे ना सकब, काहे कि हम रोमा के जबान देले बानी जब तक अपना बेटी के तू शादी नाथ कर देबू तब ले तोहार प्राण कोई हरे ना सकी। तबे हम आदेश देहम प्राण हरे के तबे तू प्राण हारे सकब। तो जमदूत खाली हाथे जम लोग चल जाता रहने। तो दूत के महाराज कह तारन का के दूत तू तो खाली हाथे आवता रह, हम तो तोहरा के पेठौनी का के रोमा के प्राण लियाव आ तू खाली हाथे डोलावते चलावता रह। अपना यम राज के हाथ जोड़ के कह तारन की प्रभु हम तो रोमा के प्राण हरही खातिर गए रहनी है, बाकी रोही समय में 11 माता आ जाली। तारिका कि हमरा आदेश के बिना तू प्राण रोमा के हारे ना सकब। रोमा के एगो बेटी बारी, जब ले उनकर बेटी के शादी नइखे हो जाते तब ले उनकर प्राण हम हरे ना सकम। एक दिन रोमा अपना बेटी खातिर अच्छा घर बर देखा तारी आ देख के अपना बेटी के शादी दे दे तारी। अपना ससुराल चल जातारी, ससुराल में जाके बहुत खुशी से बारी। दिन के बाद रोमा फेन से बिछौना पर पड़ जातारी। वही समय जमराज आवेलन रोमा के प्राण हर के लेके चल जाता रन। प्राण के जमलोक में लेके चल गईलन। अब दूसरा कहानी, एक पति पत्नी रहे लोग, बहुत गरीब रहे लोग, बहुत गरीब रहे लोग। पर पति के नाम जगू रहे आ जगू ठेला टानत रहस, ठेले टान के उ अपन संसार चलावस। पत्नी प्रेग्नेंट रहस। रोज जगू जा से ठेला टान के आवस, जो पैसा मिले वही से उ अपन संसार चलावस। तो उनकर पति कमा के लियावा से वही में उनकर पत्नी बहुत खुशी रहस। एक दिन जगू जाता रन ठेला लेके आ ठेला पर बहुत सारा धान गेहूं के बोरिया लादता रहने। करीब ठेला पर बोझ टानता रन आ ऊपर से बहुत सारा धूप उठल बाटे। तो जगू ना बोझ बर्दाश्त करे सकलन ना धूप बर्दाश्त करे सकलन, वही जग माथा घूर के उ गिर जाता रन। एक आदमी आवता रन उनका के उठा के अस्पताल में लेके चल जाता रन। उनके पत्नी मुनी के पता लागता कि उनकर पति अस्पताल में भर्ती बारन, दौड़ल दौड़ल चल जाता रही अस्पताल में अपना पति से मिले खातिर। जब जाके अस्पताल में अपना पति के हालत देखा तारी तो कह तारी का कि स्वामी ये तोहार कैसे हालत हो गईल है, कैसे तू माथा घूर के गिर गईल है। वो अपना पत्नी से कह तारन कि मुनि अब हम लोग के संसार कैसे चली, हम तो रोज ठेला टानी ला तो हम लोग के संसार चलत रहलक ह, अब हम लोग के संसार कैसे चली। तू तो माँ बनने वाला बारू, तोहरा के देखभाल करी। कहा तारी अपना पति से कि स्वामी तू चिंता मत कर, उ ठेला अब हम टानम। पति कहा तारन का के मुनि तू कैसे ठेला टनबू, तू तो माँ बने वाला बारू आ तू अतना भार बोझ लेके ठेला कैसे टनबू। अपना पति से कहा तारी का के स्वामी शक्ति तो भगवान दिहन ठेला टाने खातिर, हम जरूर हम ठेला टानम, ना टानम तो तोहरा के दावा बीरो खातिर हम पैसा कहाँ से ली आएम। तब मुनि चल जाता रही ठेला लेके बोझ टाने खातिर। से जमराज जी आवत रन उनकर पति के प्राण हरे खातिर।
नी ठेला पर धान चाउर के बोरा लदले बारी आ वही रास्ता से जमराज आवता रहने। त जमराज जी के त धूप बर्दाश्त होत नइखे, माथा घुरा के आ वही ठेला पर जाके गिरेलन जे उनकर पत्नी ठेला टानतारी। त मुनि देख के जाके आ बूढ़ा बाबा के उठावतारी आ कहतारी का कि बाबा तोहार कैसे तू माथा घुरला, कैसे तू गिर गईल ह। अब उ कहतारन का कि बेटी इतना धूप उठल बा कि धूप के चलते हमर माथा घूर के आ देखा जाके तोहरा ठेला पर हम गिर गईनी ह। उनका के उठा के बैठावतारी या पानी पियावतारी। त नइखी जानत के उहे जमराज बारन आ उनके पति के परान हरे आवतारन। पानी पी के आ जमराज जी मुनि के कहतारन का कि बेटी तू सादा सोहागिन रही ह। फिर मुनि जाके गोदाम में बोरा उतार के या खाली ठेला लेके आवतारी। वही रास्ता में वो बूढ़ा बाबा के देखतारी का कि उ त रास्ता में चले नइखन सकत, उनकर गोर एने उने फेंकाताटे। त मुनि कहतारी का कि बाबा तू त चले नइख सकत, इतना धूप बा, ए ठेला पर बैठ, तू जहाँ कहबा उतारे के हम वही जग तोहरा के उतार देम। त जमराज आके उनका घर के सामने में उतरतारन आ उनका के फिर से आशीर्वाद देतारन। कारण का कि बेटी तू हमरा के पानी पिया के जुड़वलू आ आज ठेला पर उठा के यहाँ तक ले हमरा के पहुंचौलू। आज हम तोहरा के फिर से आशीर्वाद देतानी कि तू हमेशा सादा सोहागिन बनल रहबू। जातारी ओने करी ठेला लगावे खातिर आ एने जमराज आवतारन उनकर पति के पराने हरे खातिर। नहीं मुनि अपना घर में आके या कहतारी का कि तू कौन बार आ यहाँ काहे खातिर तू आइल बार। तरन का कि हम त यमराज बानी, हम आइल बानी इनकर परान लेवे खातिर। कहतारी का कि तू पानी पी के हमरा के तू आशीर्वाद देला सादा सोहागिन रहे खातिर, आज फिर भी तू आशीर्वाद देला सादा सोहागिन रहे खातिर आ तू हमर पति के आइल बार परान हरे खातिर। जमराज जी कहतारन का कि बेटी ई तोहार पति हवन। अब वो कहतारी का कि हाँ ई हमरे पति हवन। जमराज जी उनकर घर दुआर देखतारन आ वो लोग के गरीबी देख के त जमराज जी के त माया आ गईल। आज कहतारन का कि बेटी आज तोहर हम पति के परान ना लेहेम, तोहर पति के हम ठीक कर देहेम। जमराज उनकर पति के ठीक कर देतारन आ कर के उनकर घर में धन दौलत भर देतारन। कहतारन का कि बेटी आज से तू ठेला मत टनी ह, तोहरा के हम धन देतानी, उ तोहार धन कभी शेष ना होई। राज जी मुनि के फिर से आशीर्वाद देतारन कि बेटी तू दूधो नहा पूतो फलो, तू सदा सोहागिन रहबू। तब आशीर्वाद दे के आ जमराज जी चल जातारन अपना जमलोक में। के तब भाग जमराज जी लौटा के चल गईनी जमलोक में। हे जमराज जी जैसे ओ दोनों गरीब लोग के रौरा आशीर्वाद देनी सादा सोहागिन रहे के, से उनकर पति के रौरा ठीक कर देनी या उनका के सादा सोहागिन रहे के आशीर्वाद देनी, वैसा ही सब कोई के रौरा आशीर्वाद दीही। सब कोई के ऊपर कृपा करी हे जमराज जी, सब कोई के ऊपर कृपा करी हे जमराज भगवान। जमराज की जय हो, जमराज की जय हो।